तो प्रश्न ये है कि जो पाश्चात्य देश के लोग हैं वो लोग तो खुलकर इंद्रिय तृप्ति करते हैं, खुलकर इंद्रिय तृप्ति करते हैं, और फिर जब उनको अवसर मिलता है, जब थक जाते हैं इंद्रिय तृप्ति करके, तो फिर वो खुलकर भक्ति में भी जुड़ जाते हैं। जबकि जो भारत के लोग हैं वो जीवन भर अलग अलग तरह की पाबंदियों से बंधे रहते हैं और पूरा जीवन फ्रस्ट्रेशन में निकाल देते हैं, ना तो अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं और ना ही अच्छे से भक्ति में जुड़ पाते हैं। नहीं, तो एक बार मैं कुछ विदेशियों के साथ था और मैं इधर नेहरू प्लेस के पास था। मैं बात आपको बता रहा हूँ सन 2007-8 की, क्योंकि 2010 में तो मैंने छोड़ ही दिया था काम करना। तो सन 2007-8 की बात बता रहा हूँ। उस समय में कुछ अमेरिकी थे, कुछ इजरायली थे, हांगकांग के 1-2 लोग थे। उनके साथ में मैं नेहरू प्लेस के पास में मैं घूम रहा था। मेरा ऑफिस वहीं था नेहरू प्लेस में। तो उन लोगों ने देखा जब लेडी श्री राम कॉलेज के पास से हम निकले और वो वसंत विहार भी हम गए, उन्होंने जैसे लोगों को देखा वहाँ पर, उन्होंने कहा जितनी उच्च श्रृंखला, जितनी बेहयाई, जितनी निर्लज्जता भारत में लोग दिखा रहे हैं, हमारे वहाँ पे किसी में इतना साहस नहीं है ऐसे दिखाए। उसने कहा आपके यहाँ तो जो लड़कियां हैं इतनी निर्लज्जता के साथ में पुरुषों के साथ व्यवहार कर रही हैं, दूसरे जेंट्स के साथ में, और जैसे वो ड्रिंक्स कर रही हैं, जैसे वो स्मोक कर रही हैं। ये 2007-8 की बात बता रहा हूँ आपको। उसने कहा हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो ये आपकी बात का उत्तर है कि वो बाहर के लोग ज़्यादा कर रहे हैं, हम लोग कम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ बल्कि लोग फिर भी संयमित चलते हैं। यहाँ पे तो हम लोगों को बेसिकली जिसे कहते हैं ना, आग लगी हुई है हम लोगों को। हम लोगों को जो ये आईटी इंडस्ट्री का बूम आ गया, लोगों के पास पैसा आ गया, लोग पागल हो गए हैं लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे। उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हम अधिक से अधिक भोग कर पाएं। ये तो आपके इस प्रश्न का उत्तर है। दूसरी बात ये है, जो आप कह रहे हो कि भारत में पाबंदियां ज़्यादा हैं, वो पाबंदियां एक्चुअली में हमें रोक नहीं रही। वो जो पाबंदियां हैं हमें सरेंडर करने के लिए हमें एक उपयुक्त कैंडिडेट बना देती हैं। हम लोग बचपन से ही अपने माँ बाप, बड़े भाई बहन, अपने चाचा ताऊ, दादा दादी, नाना नानी, हम लोग इनकी आज्ञा मानने के अभ्यस्त हैं। हम लोग, हमें डर लगता है उनसे। समाज हमारा इस तरह से व्यवस्थित है कि आज्ञा मानना स्वाभाविक है। तो ये जो आज्ञा मानने की प्रवृत्ति है, ये भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। आप क्वालिटीज़ की तरफ देखिए। ये बात है कि पाश्चात्य देशों में आपस में पारिवारिक आसक्ति नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर जो फैमिलीज़ हैं डिसफंक्शनल फैमिलीज़ हैं, ज़्यादातर सिंगल पेरेंट्स हैं, ज़्यादातर लोग डाइवोर्स्ड हैं या 2-2, 3-3 बार विवाह करते हैं। वहाँ की जो फैमिली लाइफ है बहुत ही ख़राब है वहाँ पे। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में फैमिली वैल्यूज़ आज भी उपलब्ध है। विशेषकर अगर आप बंगाल में जाओगे, बंगाल में मैं पीछे बंगाल में कोलकाता में था, मैं वहाँ पे 5-6 महीने किसी काम से रुका था मैं वहाँ पर।
ये भी 2-3 साल पहले की बात है। तो मैंने देखा एक 15-16 साल का लड़का था, वो अपनी माँ के साथ में स्कूल से छुट्टी हुई, उसकी माँ उसको लेने आई थी, स्कूल से छुट्टी लेके आ रहा था वो, उसकी माँ चलते चलते अपने हाथ से उसको खिला रही थी और वो खा रहा था, और कोई उसको पीछे मुड़ कर नहीं देख रहा था, ये क्या हो रहा है, नॉर्मल है। माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखना स्वाभाविक है, बच्चों के द्वारा माँ बाप का ध्यान रखना, उनको आदर देना स्वाभाविक है, कोई गलत बात नहीं है। ये तो जितनी हम में जो अवगुण आए हैं, ये हमारे जो तथाकथित विकास है उसने हमारे अंदर ये सारे अवगुण ला के डाल दिए। जो ये इंडिपेंडेंट मेंटालिटी है, जो ये हम लोग जॉइंट फैमिली से टूट के न्यूक्लियर फैमिली में आ गए, ये जो पाश्चात्य शिक्षा को जिसको हम इतनी ईगरली, इतनी उत्सुकता के साथ हम स्वीकार करते हैं, अपने जीवन के 25 साल इसमें खपा देते हैं, ये उसका परिणाम है। ये जो इंडिपेंडेंट मेंटालिटी हमारे अंदर आ गई, अगर वो मेंटालिटी नहीं होती तो भारत में तो स्वाभाविक रूप से सारे भक्ति थे। मुझे याद है मेरी जो पेरेंट्स हैं, जो मेरी माता और मेरे पिता, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, 7वीं 8वीं 10वीं तक बस, लेकिन दोनों ही स्वाभाविक रूप से भक्त थे। सभी देवी देवताओं को मानते थे, वो बात अलग है, लेकिन भक्त थे, पूरी सभी को आदर देते थे, पूरा नियम पूर्वक रोज मंदिर जाया करते थे। वो आज कहाँ है वो? उसके लिए हमारी जो भारत की संस्कृति जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए पाश्चात्य शिक्षा जिम्मेदार है। हम लोग गलत जगह पर हम लोग आक्षेप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को, पाश्चात्य शिक्षा को हम कोई दोष नहीं दे रहे, क्योंकि उसके माध्यम से हम धन कमा रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, तो उसको दोष नहीं देंगे, नहीं वो तो ठीक है। प्रॉब्लम हमारी संस्कृति में है, जबकि उल्टा है। हमें अपने दृष्टिकोण को बदलकर उसको सही दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है हमें। अगर क्यों बोला है कि भारत भूमिते हुए मनुष्य जन्म यार, क्यों बोला है कि भारत भूमि में जन्म लेना बहुत गौरव की बात है? वो पाश्चात्य संस्कृति के धन कमाने की कैपेसिटी, क्षमता के लिए नहीं बोला गया। वो बोला गया है क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति बचपन से ही मंदिर जाता है, बचपन से ही चरणामृत पीता है, बचपन से ही जितने भी त्योहार होते हैं, चाहे वो नवरात्रे हो, चाहे वो एकादशियाँ हो, चाहे वो कृष्ण जन्माष्टमी हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, सबको धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए बोला गया। हम लोग अब उसको छोड़ रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने आ रही है। तो आवश्यकता ये है कि हम लोग, हमारा जीवन तो खराब हो ही गया, हम लोगों ने तो सिटी लाइफ लेके, पाश्चात्य शिक्षा लेके, हमने तो अपना बेड़ा गर्क कर ही लिया। लेकिन जिनके पास विकल्प है, उन लोगों को प्रयास करके सामने से एक फॉर्म कम्युनिटी के अंदर शिफ्ट हो जाना चाहिए उनको, ताकि वो अपने आगे आने वाली जनरेशन को तो बचाएं। आगे आने वाली जनरेशन को बचाने के लिए लोग गला कटवा देते हैं अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए। हम नहीं कटवा रहे गला, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि नहीं ये गला कटवाना नहीं है, ये तो सोने चांदी के भंडार से खेलना है। लेकिन हम लोग इस बात को भूल गए कि पूरे संसार को जीत लिया, चरित्र हार गए तो वो हार है। पूरा संसार हार दिया हमने, चरित्र अगर हमने अपना बचा के रख लिया, धर्म बचा के रख लिया, वो जीत है। इस बात को भूल गए हम, और हम उसका फल भी भोग रहे हैं। तनाव बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स फैमिलीज के अंदर बढ़ती जा रही हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कठोर कदम उठाने ही पड़ेंगे। उसके लिए हमें एक तलवार से, ज्ञान की तलवार से हमें उसको काटना ही पड़ेगा। हमें वापस
प्रकृति की ओर वापस हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम सारे भक्त मिलके एक साथ रहेंगे, अब भक्तों की शक्ल ना देखनी पड़े, ऐसे सिर्फ प्रचार के अलावा इस तरह से अपना जीवन बिताएंगे, 24 घंटे कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन और कृष्ण प्रसाद का सेवन करेंगे, अपने आप अपने आगे आने वाली पीढ़ियां भी अपने आप हमारी अच्छी हो जाएंगी। उनको बचाओ, उनको बचाने का समय है। अब हमारे साथ तो जो होना था हो चुका, अब उसको बचाने का समय है। हाँ देखो, वैराग्य का होना तो भक्ति के लिए सहायक है ही, लेकिन जो मुख्य बात है, जो मुख्य कारक, जो मेन फैक्टर है इन सब भक्तों के, इन सब हिप्पियों के भक्ति में जुड़ने का, वो श्रील प्रभुपाद की कृपा ही है, जो आज भी उपलब्ध है। आज भी उपलब्ध है। चॉइस हमारी है, चॉइस हमारी है। हम लोग उसको स्वीकार करेंगे तो बात बन जाएगी, हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर तो गाड़ी चली रही है जैसे भी चल रही है। वैराग्य अपने आप में क्वालिफिकेशन नहीं है भक्ति करने के लिए, सहायक है। वो भक्ति करने का सिर्फ एक ही कारक होता है, महत्पाद रजोभिषेकम, एक शुद्ध भक्त की, महान भक्त की चरण रज प्राप्त होना, उनकी कृपा प्राप्त होना, एकमात्र यही कारण है। और कोई कारण है ही नहीं भक्ति में जुड़ने का, भक्ति में आगे बढ़ने का। तो उन लोगों को प्राप्त हुई प्रभुपाद की दया, प्रभुपाद की कृपा, और वो आज भी उनके ग्रंथों के माध्यम से, उनके लेक्चर्स के माध्यम से आज भी उपलब्ध है। जो लोग उसका चुनाव कर रहे हैं, जो लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रीचर्स के माध्यम से, आप मेरे जैसे भक्तों के माध्यम से, उनका कल्याण हो ही रहा है। जो लोग उसको नकार रहे हैं, वेल उनका आज नहीं कल कल्याण होगा, क्योंकि उन्होंने एक भक्त से संपर्क साध लिया, एक भक्त के संपर्क में आ गए। आज उन्होंने नकार दिया, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके कान में हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण की ध्वनि जा चुकी है। आज नहीं कल उनका कल्याण होकर रहेगा। नहीं, अज्ञात सुकृति तो अज्ञात ही है ना, और अज्ञात सुकृति के पीछे भी एक भक्त की कृपा छुपी हुई है। अज्ञात सुकृति आप कर कैसे पाओगे, ले कैसे पाओगे? कोई आपके पास में अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर तो होना चाहिए। वो अवसर प्रदान करता है एक भक्त। जब एक भक्त आपके घर की घंटी बजाता है, जब एक भक्त आपके घर के आगे से भक्तों की टोली जगन्नाथ रथ यात्रा लेके निकलती है, तो उसके माध्यम से वो अवसर सामने आके खड़ा हो जाता है। अब आपने सुन लिया जगन्नाथ जी के रथ से किसी ने वो एक केला और सेब उठा के आपकी तरफ फेंका, आपने कैच कर लिया उसको, आपने वो ग्रहण कर लिया, वो ज्ञात सुकृति हो गई। तो आपने स्वीकार किया, लेकिन वो जो अवसर था, वो अवसर आपको प्राप्त हुआ एक भक्त की दया से। भक्त की दया के बगैर गाड़ी नहीं चलती। अज्ञात सुकृति भी आपको प्राप्त होगी एक भक्त की दया से। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। कोई सुनेगा नहीं सुनेगा फर्क नहीं पड़ता, आप बोलो उसको अज्ञात सुकृति दे दो भाई। वो अज्ञात सुकृति उसका कभी ना कभी उसका जीवन पलट देगी उसका। हमारा ज्ञाय गुरु हैया तारे देश। हर भक्त का ये कर्तव्य है कि गुरु बन जाए और जाके घर घर जाकर लोगों को जबरदस्ती पकड़ के उसके कान में हरे कृष्ण मंत्र डालो, ताकि आज नहीं 10 जन्म के बाद, 100 जन्म के बाद, 1000 जन्म के बाद उसका कल्याण होकर रहेगा। मुकुंद दत्त को चैतन्य महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया था, ये मायावादियों का संग करता है, भगाओ इसको यहाँ से। सप्त प्रहरीय लीला के दौरान तो मुकुंद ने सारे भक्तों के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु से एक प्रश्न पूछा कि चलो आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैंने स्वीकार कर लिया, मैं क्या कर सकता हूँ? आपने रिजेक्ट कर दिया, मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या मुझे आपकी कभी कृपा प्राप्त होगी दोबारा? तो जब सारे भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु के सामने ये प्रश्न रखा, अद्वैताचार्य थे, श्रीवास ठाकुर थे, इन सब ने, गदाधर पंडित थे, उन्होंने जब ये प्रश्न रखा चैतन्य महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु ने बोला 1 करोड़ जन्म के बाद इसको दोबारा कृपा मिलेगी। सारे भक्त उदास हो गए, लेकिन मुकुंद वो नाचना शुरू हो गया। लोगों ने सोचा पागल हो गया है,
भक्तों ने पूछा, अरे तुम नाच क्यों रहे हो 1 करोड़ जन्म के बाद? तो मुकुंद प्रभु ने बोला कि डेट फिक्स हो गई, डेट फिक्स हो गई, बस 1 करोड़ जन्म यूं निकल जाएंगे, डेट फिक्स हो गई, बस मेरे इतना ही शांति है मेरे को। तो जितने अधिक लोगों से हम संपर्क साधेंगे, उनकी डेट फिक्स कर रहे हैं हम उनकी, वो डेट फिक्स हो गई। अब जैसे ही जब चैतन्य महाप्रभु की इच्छा होगी, जब महाप्रभु उपयुक्त अवसर देखेंगे, महाप्रभु उनको भक्त बना देंगे, उनको दया कर देंगे, उनको शुद्ध भक्त बना देंगे। आप जाके महाप्रभु की कृपा बांटने का यंत्र बन जाओ, इस चीज़ की आवश्यकता है।